हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम अगेन टू ब्रेन वेव्स। अभी तक जो आपने पढ़ा है ये सीरीज़ में आप सभी को पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का सेकंड वाला लेसन में। आपने अभी तक कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का जो फर्स्ट वाला लेसन है उसमें आपने परसेंटेज क्या है उसके बारे में सीखा है। परसेंटेज को कन्वर्सन करने के लिए कैसे किया जाता है उसके बारे में आपने जान चुके हैं। परसेंटेज टू डेसिमल और फ्रैक्शन में, और डेसिमल और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इससे पहले वाला क्लास में आपने पढ़ चुके हैं। अभी हम इसका जो सेकंड वाला चैप्टर में जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर हम कुछ एडवांस वर्जन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर मान लो आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, यानी कि आपने खरीदा होगा किसी चीज़ का 100 रुपया में और 120 रुपया में आपने बेचते हो तो आपको 20 रुपया प्रॉफिट होता है। सेम वैसी तरह अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और बेचते हो कम रेट में यानी 90 रुपया में तो -10 रुपीज़ होगा, आपका लॉस होगा। दैट मीन्स लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर मान लो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे। प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये प्रॉफिट चाहे लॉस आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे। लॉस डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी डिवाइड 100। पी इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट और टी होता है टाइम, डिवाइड 100। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट में ऐड कर दोगे तो हो जाएगा आपका अमाउंट। सेलिंग प्राइस अगर निकालने का दो फॉर्मूला है, अगर आपको लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है। अगर लॉस होगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड 100। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे जब एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ये सारे फार्मूला आपको काम में आएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपने इसको नोट डाउन करके लिखिए और आपको दिमाग के अंदर इसको इन फार्मूलेज को बिठाइए। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। रेशियो टू परसेंटेज, रेशियोज टू परसेंट। ठीक है, रेशियोज टू परसेंट कैसे निकालते हैं। रेशियो मीन्स अगर मान लो कोई फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। जैसे समटाइम्स पार्ट आर गिवन, कभी कभी हमको कोई पार्ट दिया होगा, पार्ट्स दिया होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज दिया होगा, तो हमें उसको कन्वर्ट कैसे करना है परसेंटेज में। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। देखो, रीनाज मदर सेड टू मेक इडलीज, इडलीज बनाने के लिए रीनाज मदर जो है वो कहा यू मस्ट टेक 2 पार्ट ऑफ राइस एंड 1 पार्ट ऑफ उड़द दाल। ठीक है, यानी कि 2 पार्ट ऑफ आपने लेना है राइस और 1 पार्ट ऑफ उड़द दाल। ठीक है, यानी कि थ्री पार्ट हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ सच ए मिक्सर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी उड़द दाल। अभी देखो यहाँ पे 2 पार्ट दिया है और यहाँ पे 1 पार्ट दिया है, तो इसका मतलब 2 पार्ट मीन्स व्हाट परसेंटेज एंड 1 पार्ट मीन्स व्हाट परसेंटेज। आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हुआ, ये टोटल कितना पार्ट हो गया, 2:1 हो गया, यानी 2:1 हो गया। ठीक है, रेशियो क्या हुआ, 2/1 है ना, रेशियो 2/1। इन रेशियोज में हमने बनाना है, इन रेशियोज में हमने इडली बनाना है। ठीक है, यानी कि 2 पार्ट क्या है, 2 पार्ट राइस है और 1 पार्ट उड़द दाल है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ रेशियो वी वुड राइट एज राइस डिवाइड उड़द दाल, यानी राइस इज टू उड़द दाल इक्वल टू 2:1। नाउ 2 + 1 इक्वल टू 3 इज द टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स। बिल्कुल यस, 3 पार्ट हमने टोटल बनाना है, तो दिस मीन्स 2/3 ऑफ राइस हो गया और 1/3 ऑफ उड़द दाल हो गया। तो परसेंटेज कैसा होगा, इसको सिंप्लाई क्या करो, 2/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 200 डिवाइड 3, दैट मीन्स 66.66% हो गया। और 1/3 को आप 100 से डिवाइड कर दो तो 100/3 हो गया, यानी कि 33.33% हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अब दिया है इफ 250 इज टू बी डिवाइडेड एमंग रवि, राजू एंड रॉय, यानी कि 250 रुपया को आपने डिवाइड करना है रवि, राजू और राय के बीच में, सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट, राजू गेट्स 3 पार्ट एंड रॉय 5 पार्ट्स। हाउ मच मनी विल ईच गेट एंड व्हाट विल इट बी इन परसेंटेज। कैसे होगा, इसको चलिए हम व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला है, 250 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड एमंग थ्रीज, यानी कि 250 रुपया को, यानी कि 250 रुपया को आपने 3 के बीच में डिवाइड करना है। 250 रुपया को तीन जने के बीच में डिवाइड करना है। एक रवि, राजू और रॉय, रवि, राजू और रॉय।
ठीक है। 250 रुपया को आपको 3 के बीच में डिवाइड करना है, किस हिसाब से? सो दैट रवि गेट 2 पार्ट्स, यानी कि रवि गेट्स 2 पार्ट, रवि गेट 2 पार्ट्स, ठीक है। राजू गेट 3 पार्ट्स, राजू गेट 3 पार्ट्स, राजू गेट 3 पार्ट्स, और रॉय गेट्स हाउ मेनी पार्ट्स? रॉय गेट्स 5 पार्ट। रॉय कितना पार्ट मिलेगा? रॉय रॉय को कितना पार्ट्स मिल रहा है? रॉय को 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, ठीक है। यानी टोटल पार्ट्स कितना हो गया? टोटल पार्ट्स हो गया 10 पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितना हो गया? 10 पार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट विल बी इन परसेंटेज, हाउ मच मनी विल ईच गेट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन बताओ, समझ में आ गया? आपके पास 250 रुपया है, आपने 3 जने को डिवाइड करना है इसको, रवि, राजू और रॉय के बीच में। रवि को 2 पार्ट देना है, राजू को 3 पार्ट देना है और रॉय को 5 पार्ट देना है। तो आपको बताना है कि 250 रुपया का कितना कितना रुपया मिलेगा और कितना कितना परसेंटेज होगा, वो जो पैसा मिला वो कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखिए, पहली बात तो ये जो पार्ट्स है, इसको आपने, ये जो टोटल पार्ट्स है 10 पार्ट्स हो गया, इसको आप कितना परसेंट, आप रेशियोज में लिखो। कैसे रेशियोज बनेगा? 2:3:5। पहली बात तो 2:3:5। अभी ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल कितना रेशियो हो गया? 10 पार्ट्स हो गया, 10 पार्ट्स। दैट मीन्स रवि मिलेगा, रवि 2 पार्ट्स मिलेगा आउट ऑफ 10 पार्ट्स में से। राजू को 3 पार्ट्स चाहिए 10 में से, 10 पार्ट में से, और राय को 5 पार्ट्स मिलेगा 10 पार्ट में से, ठीक है। ये आपको पता ही है, 2/10, 3/10 और 5/10, ठीक है। हम इसको अगर परसेंटेज में करेंगे, परसेंटेज में करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी 2/10 किससे? 250 रुपीज़ से, इससे 250 रुपीज़ से, यानी मल्टीप्लाई 250 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 250 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 250 रुपया से, 250 रुपया से हमने 2 पार्ट देना है, 3 पार्ट देना है और 5 पार्ट देना है। तो 250 अभी काट दो, 0 और 0 काट दो, तो यानी कि 50 रुपया मिलेगा रवि को, और 0 और 0 काट दो, 75 रुपीज़ मिलेगा राजू को, और 125 रुपीज़ मिलेगा राय को, 125 रुपीज़ मिलेगा राय को। अभी समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया? ये रुपीज़ है, समझ में आ गया? ये रुपीज़ है, ठीक है। अभी आपको कितना कितना रुपया मिला? 50 रुपया मिला, 75 रुपीज़ मिली और 125 रुपीज़, यानी कि 50 + 75 + 125 इक्वल्स टू 250 रुपीज़। हो गया? बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था कि नहीं? बताओ। अभी बताओ 50 रुपया जो है, 50 रुपया है वो कितना परसेंटेज है? 50 रुपया जो है वो कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है वो बताओ, कितना परसेंटेज है? 50 रुपया कितना परसेंटेज है? जो आपने पार्ट किया था, जो आपने पार्ट किया था, यानी 50 रुपया 250, आप ऐसे भी कर सकते हो 250 से 50 रुपया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 50/250 × 100, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या तो इसको नहीं करके, इसको नहीं करके 2/10 × 100 भी कर सकते हो, ठीक है। 2/10 × 100 भी कर सकते हो। देखिए दोनों केस में ये 0 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 20 हो गया। यहाँ पे भी देखो 0 0 काट दिया, ये 20 हो गया, ठीक है। ये 20% हो गया, ठीक है। दोनों केस बता दिया, चाहे आपने 50 रुपया डिवाइड 250 रुपया कर दो तभी भी निकलेगा, या तो आपका जो रेशियो है 2/10 करके तभी भी आप निकलेगा। दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अभी सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला आप पैसे से भी निकाल सकते हो, यानी 75 डिवाइड 250 मल्टीप्लाई 100, ऐसे भी करने से निकल जाएगा। या तो 3/10 मल्टीप्लाई 100, 3/10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 30%, इक्वल टू 30%। यहाँ पे कर दो 0 0 कट गया, 25 3 जा 75, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया? 30 हो गया, यानी 30%। अभी तीसरा नंबर देखो, तीसरा कितना है? 125 रुपीज़ आउट ऑफ 125 रुपीज़ आउट ऑफ 250 रुपीज़, मल्टीप्लाई 100, तो कैसा होगा? 125 2 जा 250, 2 5 जा 10, 50 रुपये, यानी 50% और ऐसे भी निकाल सकते हो 5/10 मल्टीप्लाई 100, 5/10 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 50%, यानी कि 50%। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? बताओ, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? बताओ, समझ में आ गया? 250 रुपया को 3 जने के बीच में डिवाइड करना है, रवि, राजू और रॉय, जो कि 2 पार्ट, 3 पार्ट और 5 पार्ट देना है। तो पहले बोलना है, पहले निकालना है कि 250 रुपया का कितना कितना रुपया मिलेगा और वो कितना परसेंटेज होगा। तो हमने क्या किया, पहले इनको रेशियोस में लिख लिया, 2:3:5, टोटल 10 पार्ट हो गया। तो पहले रवि के लिए कितना होगा? 2/10 मल्टीप्लाई 250, 50 रुपया, 3/10 × 250, 75 रुपया। राजू के लिए
5/10 इंटू 250 ये हो गया 125 राय के लिए। अभी बोला है कितना परसेंटेज है, परसेंटेज निकालने के लिए दो टाइप का है, या तो 250 से 50 रुपया मिला, 100 में कितना मिलेगा, तो आपने 50/250 इंटू 100 कर दिया, या तो आपको पार्ट से निकालना है 2/10 मल्टीप्लाई 100 कर दो तो 20%। इसी तरह ये 30% और ये 50% निकलेगा। ठीक है, आसान था कि नहीं बताओ, एग्जाम्पल आसान था कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 आसान था। अभी आगे चलते हैं। इसी तरह अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज दिया है, दैट मीन्स अगर मान लो आपने एक गेम खेला, पिछले साल आपने एक गेम खेला हुआ है जो कि आपने 6 टाइम जीता हुआ है, इस बार आपने 4 टाइम जीता, यानी 4 टाइम जीता, 2 टाइम हार गया। तो अगर आपको बोल सकते हैं कि अभी आपका कितना परसेंटेज, यानी कि कितना परसेंटेज कम आपने जीता या कितना परसेंटेज ज़्यादा जीता, इसका मतलब कितना आपका परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज हुआ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे मान लो कि पिछले साल आपने कुछ, आपका पॉपुलेशन था 50,000, अभी आपका पॉपुलेशन हो गया 1 लाख, तो कितना परसेंटेज आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ए स्कूल टीम ओन 6 गेम्स इन दिस ईयर, यानी कि स्कूल टीम ओन 6 गेम इन दिस ईयर। ठीक है, स्कूल टीम ओन 6 गेम इन दिस ईयर against 4 games on last year, against 4 games on last year, what is the percentage increase, what is the percentage increase। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्कूल टीम ओन 6 गेम इन दिस ईयर, अभी इस साल स्कूल टीम ने 6 गेम जीते हैं अगेंस्ट 4 गेम्स ऑन लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर में जो स्कूल टीम था वो 4 गेम जीते थे, इस साल 6 गेम जीता है। तो आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, कितना परसेंटेज वो इंक्रीज किया। तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, आपको एक फॉर्मूला याद कर लो, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज का फॉर्मूला है चेंज ऑफ, पहली बात तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ चेंज, यहां लिखो अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा याद रखो, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज भी होगा तभी होगा, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। अभी अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ, यानी कि पहली बात तो 6 गेम हमने जीता है और चेंज कितना हुआ 4 गेम लास्ट ईयर, यानी 2 गेम्स हमने इंक्रीज हुआ, 2 गेम्स हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि 2 गेम हमने जीता एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना हो गया, 2 गेम्स हो गया। ओरिजिनल अमाउंट कितना था, ओरिजिनल अमाउंट क्या था, ओरिजिनल अमाउंट 4 गेम था ना ओरिजिनल अमाउंट, यानी पहले 4 गेम था और अभी 6 गेम हुआ है, तो 2 हो गया चेंज हो गया और 4 हो गया ओरिजिनल अमाउंट। अभी 100 में से कितना है इसको काट लो, तो कितना हो गया 25, यानी कि 50%, कितना हो गया 50%। ठीक है, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, स्कूल टीम ऑन 6 गेम इन दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स ऑन द लास्ट ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। कैसे किया, इंक्रीज कितना हुआ 6 - 4 इक्वल टू 2 गेम। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कैसा होता है, फॉर्मूला अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ 2 गेम्स डिवाइड ओरिजिनल अमाउंट कितना था, यानी 4 था पिछले साल तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो 50%। ठीक है, इसी तरह और एक एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोला है, द नंबर ऑफ illiterate person in a country decrease from 150 lakh to 100 lakh in 10 years।
ओके, क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन ए कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख इन 10 ईयर्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होता है, आप पहले ओरिजिनल कितना था और अभी चेंज कितना हुआ, ये दोनों को याद हमेशा आप कैलकुलेट करके रखना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले आपका दिमाग में ये काम करना चाहिए कि पहले अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल जो भी पूछा है, ओरिजिनल कितना था और अभी चेंज कितना हुआ। तो इस क्वेश्चन में देखिए ओरिजिनल कितना था, एक क्वेश्चन में ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल 150 लाख। ओरिजिनल इलिटरेट पर्सन था कितना था, इलिटरेट, ओरिजिनल इलिटरेट पर्सन, आप लिखो ओरिजिनल इलिटरेट, ओरिजिनल इलिटरेट पर्सन्स वेयर कितना था, 150 लाख, 150 लाख। ठीक है, परसेंट अभी कितना डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, देखो 150 लाख से 100 लाख हो गए इन 10 ईयर्स। तो आपने चेंज इन, आपने लिखो चेंज ऑफ इलिटरेट पर्सन, इलिटरेट पर्सन इन 10 ईयर्स इक्वल टू 150 माइनस 100 इक्वल टू 50 लाख। ठीक है, चेंज इन इलिटरेट पर्सन इन 10 ईयर इक्वल टू 50 लाख। अभी फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज या इंक्रीज, क्या निकाले थे, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इक्वल टू कितना, चेंज ऑफ अमाउंट कितना था 50 लाख, ओरिजिनल अमाउंट कितना है, ओरिजिनल वो 150 लाख मल्टीप्लाई 100। बिल्कुल सिंपल है, ये 0 0 काट दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, अब 3 से डिवाइड करोगे 100 को, 33.33%। कितना हो गया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, 33.33% ऑफ डिक्रीज। ठीक है, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, ये हो जाएगा, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था कि नहीं बताओ, बहुत सिंपल था। चलिए अभी आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्लावर भास इज, द कॉस्ट ऑफ फ्लावर भास इज 120 रुपीज 120। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर भास इज 120 रुपीज इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ, if a shopkeeper sells it at a loss of, if the shopkeeper sells it at a loss of 10%, find the price at which it is sold, find the price at which it is sold। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अच्छे से, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द कॉस्ट ऑफ फ्लावर भास इज 120 रुपीज, फ्लावर भास का कॉस्ट कितना है 120 रुपीज, 120 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है, दैट इज कॉस्ट प्राइस इज 120 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। If a shopkeeper sells it at a loss of 10%, यानी कि लॉस परसेंटेज कितना है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 10%। फाइंड द प्राइस एट व्हिच इट इज सोल्ड, यानी कि सेलिंग प्राइस बोला है, तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था, ओके, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड 100। ठीक है, फॉर्मूला याद करो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड 100। ठीक है, अभी हमने ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो आपने गिवन है, इसको हमने इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम पुट करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 120 रुपीज मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 10 डिवाइड 100, क्या हुआ 120 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड 100। ठीक है, तो 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, 12 9 जा कितना होता है, 12 9 जा 108 क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फ्लावर भास इज 120 रुपीज, तो आपको जो प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था
उसको हमने 10% रिड्यूस रेट में हमने बेच दिया। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि किस रेट में बेचा, किस रेट में बेचा, कैसे निकालोगे? तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट प्राइस, जो रेट हमने कॉस्ट प्राइस में जो खरीदा था, मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड 100, 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड 100, तो 100 माइनस 10 डिवाइड 100 कर दिया, तो 90 डिवाइड 100 कर दिया, 120 मल्टीप्लाई 90 बाय 100, तो 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो 12 9 जा 108, तो एक कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो गया 108 रुपया। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज 540 रुपीज, यानी कि एक टॉय का मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है 540 रुपीज। आपने कुछ रेट में खरीदा होगा, आपने 540 रुपीज में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है आपका 540 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 540 रुपीज। इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%, प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, कॉस्ट प्राइस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? अभी हमने फॉर्मूला क्लास का शुरू में बताए थे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड 100। यह हमने शुरू से पढ़ा था, शुरू से ये वाला पढ़ा था। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड 100। ठीक है, अभी हमें क्या क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस क्या है, 540 रुपीज, कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है, मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20% डिवाइड 100। ठीक है, ठीक है, अभी सिंपल इक्वेशन हो गया, सिंपल इक्वेशन हो गया। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 120 डिवाइड 100, 120 डिवाइड 100, दैट मीन्स 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, यानी कि 540 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 6/5, यह है। अभी कैसे होगा, यहाँ पे 5 डिवाइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 540 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, 540 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ये सारी चीज। अभी इसको काट दो, कैसे कटेगा, 6 9 जा 54, 90, ये हो गया 450 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 450 रुपीज। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान था। सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज 540 रुपीज, आपने सेल किया 540 रुपया में, 20% प्रॉफिट हुआ है, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या है? तो कॉस्ट प्राइस आप ये गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, क्या लिखोगे, दिस इज गिवन। क्या है गिवन, क्या गिवन है, गिवन ये है सेलिंग प्राइस 540 रुपीज, प्रॉफिट परसेंटेज 20%, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगाया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड 100। तो हमने जो हमारे पास जो फिगर है, हम उसको इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। 540 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 बाय 100। अभी 100 प्लस 20 होता है 120 डिवाइड 100, तो 6 डिवाइड 5 होता है। इसको 540 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 6/5। अभी कॉस्ट प्राइस होता है, ये सिंपल इक्वेशन में आ गया। हमने सिंपल इक्वेशन के पार्ट में पढ़े हैं कैसे करके करना है, तो आ गया कितना, 450 रुपया। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ, बिल्कुल आसान था कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था और आसान था। दोनों तरफ से लॉस वाला भी हमने एक कर दिया, अभी प्रॉफिट वाला भी एक कर दिया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनिता टेक्स ए लोन ऑफ 5000 रुपीज एट 15% पर ईयर एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि अनिता टेक्स ए लोन, यानी कि लोन लिया, कितना है, 5000 रुपीज लोन लिया, 5000 रुपीज लोन लिया एट 15% पर ईयर एज ए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, 15%। ठीक है, पर ईयर, टाइम कितना, टाइम 1 ईयर, टाइम क्या है, 1 ईयर। एक साल के लिए 15% इंटरेस्ट में 5000 जो अमाउंट है वो लोन लिया है। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी कि इंटरेस्ट जो परसेंटेज 15% है, अमाउंट कितना पे करेगा अनिता, जो 5000 का जो लोन लिया आफ्टर 1 ईयर, व्हाट अमाउंट विल बी पे आफ्टर 1 ईयर बाय अनिता। ठीक है, कैसे होगा ये, कैसे होगा, हमने शुरू से पढ़ा था, जो इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। P मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, 5000,
रेट कितना है, रेट 15%, रेट क्या है 15%, टाइम क्या है 1 ईयर, टाइम क्या है 1 ईयर। तो क्या हो गया यहाँ पे 15, 0 कट गया, 15 5 जा 75, 0 यानी कि कितना हो गया इंटरेस्ट 750 रुपये, कितना हो गया 750 रुपये। यानी 1 साल के बाद वो अनीता जो है आफ्टर 1 ईयर कितना इंटरेस्ट पे करेगी 750 रुपीज़। पता चल गया, पता चल गया कैसे हुआ, पता चल गया कैसे हो गया, पता चल गया। अगर आपको पूछा जाता फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर 750 रुपीज़, और होल अमाउंट अगर पूछा होता, होल अमाउंट पूछा होता, अमाउंट पूछा होता तो आपका क्या होता, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता। तो प्रिंसिपल कितना लाया थे आपने 5000, प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया 750। तो 5750 रुपया आपको पे करना होगा 1 साल के बाद। कितना पे करोगे 5750, 5750 रुपीज़ आपको अमाउंट 1 साल के बाद आपने रीपे करना है। कितना रीपे करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी और एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹750, तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है इंटरेस्ट, गिवन क्या है इंटरेस्ट दिया है, कितना है 750 रुपीज़, ठीक है, अभी तक समझ में आ गया। मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 750 रुपीज़ फॉर 2 ईयर, यानी टाइम क्या है, टाइम क्या है, टाइम क्या है 2 ईयर, 2 ईयर्स, ठीक है, टाइम क्या है 2 ईयर्स, ऑन ए अमाउंट सम ऑफ 4500 रुपीज़, यानी कि सम ऑफ 4500 रुपीज़, यानी सम दिया है ऑन ए सम ऑफ, यानी प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 4500 रुपये, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा बताओ, समझ में आ गया। गिवन क्या है, इंटरेस्ट दिया है, दी मनोहर, इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 750 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स, टाइम दिया है ऑन ए सम ऑफ 4500 रुपीज़, यानी प्रिंसिपल दिया 4500 रुपया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट परसेंटेज, यानी रेट परसेंटेज क्या होगा, रेट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या फॉर्मूला शुरू से पता था, शुरू से परसेंटेज क्या पता था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड 100, ये हमें पता है कि नहीं पता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया, सिंपल इंटरेस्ट क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कितना पे करता है 750 रुपीज़, इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 4500 है, रेट क्या है हमें ज्ञात करना है, और टाइम क्या है 2 ईयर्स है, डिवाइड 100 कर देना है। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट पता करना है, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 100, ठीक है, ठीक है। अभी दो जीरो और 2 जीरो काट दिया, ठीक है, 45 2 जा 90, 45 2 जा 90। अभी करो 700, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट परसेंटेज कितना आएगा, रेट परसेंटेज कितना आएगा, रेट इक्वल टू 750 यहाँ पे ये 45 और 2 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे, क्या हो गए 45 मल्टीप्लाई 2, 45 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 45 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अभी ये कितना हो गया 750 डिवाइड 90, 0 कट गया, 9 से डिवाइड दे दो, 9 8 जा 72, बचा 3.93 जा 27, तो 8.3%, समझ में आ गया 8.3%, यानी कि मनोहर pays an interest of ₹750 rupees for 2 years on a sum of 4500, find the rate of interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, ये इंटरेस्ट टाइम और प्रिंसिपल तीनों गिवन है, रेट परसेंटेज निकालना है, फॉर्मूला हमने निकाला SI इक्वल टू PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 750 रुपया, प्रिंसिपल दिया 4500, रेट हमने निकालना है, टाइम दिया है 2 साल 2 ईयर्स, डिवाइड 100 कर दिया। तो इसको जब हमने ये वाला जो गिवन है इसको पुट कर दिया ये फॉर्मूला के अंदर, तो हमने सिंपल इक्वेशंस के अंदर आ गया, और रेट परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से 2 जीरो काट दिया, तो रह गया 45 R और 2। अभी R परसेंटेज यानी रेट परसेंटेज इक्वल टू 750, यहाँ पे 45 और 2 लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 45 मल्टीप्लाई 2 हो गया, 45 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 90 हो गया, 0 काट दिया, 75 से 9 को डिवाइड कर दिया तो आ गया 8.3%। बिल्कुल आसान था, कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। अभी हमने एक्सरसाइज 7.2 करना है, एक्सरसाइज 7.2 चलिए शुरू करते हैं। अभी करते हैं एक्सरसाइज 7.2, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन्स में हम प्रॉफिट या लॉस हमें बताना है, ऑल्सो फाइंड
प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस, सभी केस में हम लॉस और प्रॉफिट हम क्या हुआ उसका हम अमाउंट भी बताना है प्लस परसेंटेज में भी बताना है, ठीक है। पहला केस, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 रुपीज एंड सोल्ड एट 325 है, ठीक है। यानी कि शेयर जो गार्डनिंग शेयर्स ब्रॉट कितना है, कितना में खरीदा, 250 में खरीदा और बेचा कितना 325, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा क्योंकि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 325 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 250 रुपीज़, तो प्रॉफिट कितना हो गया 75 रुपीज़। अभी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि 75 डिवाइड कितना आउट ऑफ कितना, पहले कितना था कॉस्ट प्राइस कितना था 250 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, तो कैसा हो गया 0 काट दिया, 25 3 जा 75, 10 3 जा 30, यानी 30% आपने प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया 30% प्रॉफिट। ये वाला क्वेश्चन, गार्डनिंग शेयर्स 250 रुपीज़ में खरीदा था, 325 में सोल्ड किया, और रेफ्रिजरेटर ब्रॉट एट 12,000 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 13,500, कपबोर्ड bought at 2,500 and sold at 3,000, and skirts bought for 250 rupees and sold 150। ये वाला क्वेश्चन हम व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। गार्डनिंग शेयर बॉट एट ₹250, यानी कि 200 रुपीज़ में हमने खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 250 रुपीज़, एंड सोल्ड फॉर 325, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 325 रुपीज़। तो हमारा लॉस है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना 325, कॉस्ट प्राइस कितना 250 रुपीज़, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 75 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो गया 75 रुपीज़। अभी प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 75 रुपये प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट कितना है 75 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 रुपीज़ इंटू 100, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद 0 काट दिया, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75 इक्वल टू 30%। आसान था कि नहीं बताओ, आसान था। अभी बी करते हैं, बी क्या है, बी क्या बोला, ए रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000 रुपीज़, यानी कि कितना में खरीदा कितना, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 12,000 रुपीज़ में खरीदा, ठीक है, खरीदा, एंड सोल्ड एट 13,500, एंड सोल्ड प्राइस सेलिंग प्राइस कितना 13,500, यानी कि कम रेट में खरीदा ज़्यादा रेट में बेचा, यानी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस कितना 13,500, कॉस्ट प्राइस कितना 12,000, तो कितना हो गया 1,500 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। अभी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट कितना 1,500 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना था 12,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो काट दिया और 1 जीरो काट दिया, ठीक है, और यहाँ 2 से काटो, 2 6 जा 12, 2 से काटो 75, फिर 6 से काटो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, वहाँ बचा 3.65 जा 30, यहाँ 12.5%। आसान था कि नहीं, आसान था। कॉस्ट प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट कितना आया 1,500 रुपया, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आया, प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो यहाँ पे 1,500 डिवाइड 12,000 इंटू 100, उसमें हमने कैलकुलेशन करने के बाद निकला 12.5%। आसान था कि नहीं। अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। सी क्या बोला, क्वेश्चन में क्या कहा है, कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2,500, कपबोर्ड का रेट क्या है, कॉस्ट प्राइस 2,500 रुपीज़ दिया, 2,500 एंड सोल्ड एट 3,000, एंड सेलिंग प्राइस दिया है 3,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस कम रेट है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रेट है, प्रॉफिट क्या होगा
प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 3000 माइनस कॉस्ट प्राइस है 2500, दैट मीन्स 500 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, 500 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, रुपीज़ 500 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट इज इक्वल टू 500 डिवाइड कॉस्ट प्राइस है कितना 2500 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 2 जीरो और 2 जीरो काट दिया, ठीक है। 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, यानी 20%, यानी 20%। आसान था कि नहीं, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, आसान था। नेक्स्ट करते हैं डी करते हैं। डी में क्या बोला है, ए स्कर्ट बॉट फॉर 250 रुपीज़, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 250 रुपया, एंड सोल्ड एट 150 रुपीज़। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 150 रुपीज़। और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताओ। अभी कॉस्ट प्राइस यानी 250 रुपया में खरीदा है और बेचा है 150 रुपया में, यानी कि लॉस हुआ है, यानी लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना 250, सेलिंग प्राइस कितना 150, यानी कि 100 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ हमारा लॉस हुआ है, 100 रुपीज़ हमारा लॉस हुआ है। अभी लॉस परसेंटेज कैसा होगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना है 100 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 रुपीज़, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो 0 0 कर दिया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी कि 40%, यानी 40% हमारा लॉस हुआ, 40% हमारा लॉस हुआ, ठीक है। आसान था, आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। एक नंबर हो गया ए बी सी और डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अभी ये जो पार्ट है 3:1, 2:3:5, 1:4, 1:2:5 को हमने रेशियो को इन रेशियोज को परसेंटेज में करना है, इन रेशियोज को परसेंटेज में करना है। कैसे करना है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का ए में 3:1 का रेशियो दिया है, यानी कि 3:1 मीन्स 3/1। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको परसेंटेज में करना है। 3:1 को परसेंटेज में करना है, यानी 3:1, दैट मीन्स कितना पार्ट है, 4 पार्ट है, कितना पार्ट है 4 पार्ट है। 3 + 1 = 4 पार्ट, 3:1 दैट मीन्स 4 पार्ट, यानी कि 3 आउट ऑफ 4 और 1 आउट ऑफ 4। तो परसेंटेज में कैसा हो गया, मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो कितना हो गया 25%, और इसको मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 75%, कितना हो जाएगा 75%, कितना कैसे, या 25, 25 3 जा 75, कैसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आसान था, आसान था, यानी कि ये 3:1 को परसेंटेज में करोगे तो कितना हो गया 75%, 75% इज टू 25%, ठीक है। आसान था कि नहीं बताओ, आसान था। अभी 2 करते हैं, 2:3:5, 2:3:5। अभी इसको परसेंटेज करो, कैसे होगा, टोटल कितना पार्ट हो गया 5 5 3 8 2 10 पार्ट हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 10 पार्ट, यानी 2/10 मल्टीप्लाई 100, 3/10 मल्टीप्लाई 100 और 5/10 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया परसेंटेज में। अभी यहाँ 0 0 काट दो 20% हो गया, यहाँ पे 0 0 काट दो 30% हो गया, और 0 0 काट दो यहाँ 50% हो गया। आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, बिल्कुल सिंपल था। अभी नेक्स्ट चलते हैं, 2 का सी, कन्वर्ट द रेशियो टू द परसेंटेज, 1:4 दिया, कितना दिया 1:4, यानी टोटल कितना पार्ट है 5 पार्ट है, कितना पार्ट है 5 पार्ट है। कैसे किया, 1 + 4 = 5 पार्ट। पहला कितना पार्ट है 1/5 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज कर रहे हो तो 100 में मल्टीप्लाई करोगे कितना, और दूसरा क्या है 4/5 मल्टीप्लाई क्या करोगे 100 करोगे, तो कितना हो गया 20, कितना हो गया 80%, और ये 20%, कैसे निकला, यहाँ 100 / 5 = 20, 100 / 5 = 20 मल्टीप्लाई 4 = 80। आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन करो, 1:2:5, कितना है 1:2:5, ये कन्वर्ट करो आप, टोटल कितना पार्ट हो गया 5 + 2 + 1, कितना हो गया 5 + 2 7, 7 + 1 8 पार्ट, कितना पार्ट 8 पार्ट। कैसे करोगे, 1 आउट ऑफ 8, 2 आउट ऑफ 8, 2 आउट ऑफ 8, और लास्ट वाला 5 आउट ऑफ 8, ठीक है। ये तीनों पार्ट है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, कैसा हो गया, मल्टीप्लाई 100 करने से 100/8, 100/8 कर दो, कितना आ गया 100/8 कर दो, 100/8 करो, कितना आया 100/8 करोगे तो कितना आ गया
100 डिवाइड 8 करोगे तो 12.5 यानी कि 12.5%। कितना आ गया 12.5। यहाँ पे कितना हो गया 12.5 यानी कि 25%। ठीक है, यहाँ पे 12.5 मल्टीप्लाई करो, 12.5 मल्टीप्लाई 5 करो, मल्टीप्लाई 5 कर दो, कितना आया, कितना आया 62.5%, 62.5%। 1:2:5, 8 पार्ट हो गया, 1/8, 2/8 और 5/8। तो 100 डिवाइड 8 करोगे तो 12.5 आ गया। 100 डिवाइड 8 करोगे 12.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 25। 100 डिवाइड 8 इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 62.5। बहुत आसान था, परसेंटेज निकल गया 12.5%, 25% एंड 62.5%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। ठीक है, यानी 500 जो पर्सन है वो डिक्रीज हो गए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। चलिए इसको बोर्ड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम, यानी कि डिक्रीज फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, सिटी वाज कितना था, वाज कितना था, पहले कितना था, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज कितना था 25,000, कितना था 25,000। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। नाउ, अभी नाउ कितना है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 25,000, नाउ 24,500। तो डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज कैसे होगा, डिक्रीज, अभी क्या करोगे, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज कितना है। ठीक है, डिक्रीज परसेंटेज कितना है, कैसे निकालोगे। अभी देखो पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था, ओरिजिनल पॉपुलेशन 25,000, अभी कितना है 24,000। चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज, चेंज इन पॉपुलेशन कितना है, चेंज इन पॉपुलेशन कितना है, यानी कि 25,000 माइनस 24,500, तो कितना हो गया 500, 500%, यानी चेंज इन पॉपुलेशन 500%। अभी डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालोगे, डिक्रीज परसेंटेज, रिमेंबर करो क्लास का शुरू में जो फॉर्मूलाज लिखाए थे उसमें क्या था, डिक्रीज या इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा, पहले चेंज इन परसेंटेज, चेंज, चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिवाइड ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। सिंपल है, सिंपल है। ओके, चेंज इन पॉपुलेशन क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन क्या है 500 डिवाइड ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल कितना है 25,000, 25,000 मल्टीप्लाई क्या करोगे 100 करोगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखो 2 0 2 0 काट दिया, 1 0 1 0 काट दिया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, कितना हो गया 2%, कितना हो गया 2%। आसान था, आसान था कि नहीं, आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 आसान था। पॉपुलेशन पहले 25,000 था, अभी पॉपुलेशन 24,500 हो गया है, तो कितना डिक्रीज परसेंटेज हुआ है, कैसे निकालोगे, चेंज इन पॉपुलेशन कर दो, 25,000 से 24,500 माइनस कर दिया तो रहा 500%। अभी डिक्रीज परसेंटेज या इंक्रीज परसेंटेज जो भी होगा, चेंज इन पॉपुलेशन डिवाइड ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। चेंज इन पॉपुलेशन है 500 डिवाइड 25,000 मल्टीप्लाई 100, दोनों को हमने कैलकुलेशन कर दिया तो निकला 2%। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, अरुण बॉट ए कार फॉर 3,50,000, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट ऑफ टू 3,70,000, यानी 20,000 बढ़ गया। ठीक है, ठीक है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, यानी कि जो परसेंटेज कितना है, यानी अरुण जब कार खरीदा था 3,50,000 था और नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट ऑफ 3,70,000, 3,70,000, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितना परसेंटेज प्राइस बढ़ गया। ठीक है, इसको करके देखते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, अरुण बॉट ए कार फॉर 3,50,000, कार का प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ कार, प्राइस ऑफ कार कितना है रुपीज 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, द प्राइस ऑफ द कार इज 3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट ऑफ 3,70,000, यानी प्राइस इंक्रीज कितना हो गया 3,70,000। ठीक है, क्या हो गया प्राइस, अरुण बॉट ए कार फॉर 3,50,000, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट ऑफ टू 3,70,000, यानी कि 3,70,000 बढ़ गया नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में प्राइस कितना हो गया, प्राइस 3,70,000 हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्राइस जो इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे,
प्राइस ऑफ द कार था 3,50,000, नेक्स्ट ईयर में 3,70,000 हो गया, प्राइस कितना बढ़ गया उसका परसेंटेज बताओ, कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले करो चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस क्या है? चेंज इन प्राइस क्या है? 3,70,000, 3,70,000 माइनस 3,50,000 कितना हो गया? यानी 20,000 चेंज इन प्राइस। अभी परसेंटेज ऑफ इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालोगे? चेंज इन प्राइस डिवाइड चेंज इन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। चेंज इन प्राइस क्या है? चेंज इन प्राइस 20,000, चेंज इन प्राइस क्या है? 20,000 डिवाइड ओरिजिनल प्राइस कितना है? 3,50,000 मल्टीप्लाई 100। कैसा होगा? यहाँ काटो, 4 0 काट दो, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 20 कितना हो गया? 40/7 कितना हो गया? 40/7 40/7 कितना हो गया? 7 5 जा 35, 5 57। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5/7% भी कर सकते हो, ठीक है। कैसा हो गया? 5/7% भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान था, बहुत आसान था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आई बॉट ए टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। 20% में मैंने बेच दिया, खरीदा 10,000 में और सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट में बेचा। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, ठीक है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, यानी 20% जो प्रॉफिट में बेचा मेरे को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, कितना पैसा मुझे मिलेगा। चलिए इसको देखते हैं, चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई बॉट ए टीवी फॉर 10,000, टीवी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹10,000, ठीक है। टीवी जो मैंने खरीदा मुझे पड़ा 10,000 रुपीज़, ठीक है। टीवी का कॉस्ट है 10,000 रुपीज़ एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। 20% प्रॉफिट में मैंने बेच दिया। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, कितना मनी मुझे मिलेगा, कितना मनी, हाउ मच मनी डू आई गेट, कितना मनी मुझे मिलेगा। कैसे करोगे? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड 100। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000 है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना? 20% डिवाइड 100, तो कितना हो गया? 10,000 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड 100, 120 डिवाइड 100 तो कितना हो गया? 0 0 काट दो और 0 और ये 0 काट दो, कितना हो गया? 1,000 मल्टीप्लाई 12 यानी 12,000 रुपीज़, यानी कितना रुपया में आप लेके आओगे? यानी 12,000 रुपीज़ में आप लेके आओ। हाउ मच मनी डू आई गेट, कितना मिलेगा? 12,000 रुपीज़, कितना मिलेगा? 12,000 रुपीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। आसान था कि नहीं? आसान था कि नहीं? कॉस्ट प्राइस था 10,000, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि 20% के रेट में मैंने बेच दिया, कितना मनी मुझे मिलेगा। तो हमने सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें पता है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड 100, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 डिवाइड 100, 10,000 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड 100 इक्वल टू 12,000। बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ? आसान था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस दिया है। सी लॉस 20% इन द बार्गेन, ठीक है, वो 20% वो लॉस हो गया है। व्हाट वाज द प्राइस एट व्हिच सी बॉट इट, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है, वो कैसा होगा? चलिए देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पूछा है कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, जूही sells a washing machine for 13,500 रुपीज़, ठीक है। यानी कि जो ही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, वॉशिंग मशीन को 13,500 में बेचा है, यानी कि दिस इज ए सेल्स प्राइस, दिस इज एसपी, सेल प्राइस इज 13,500, ठीक है। सी लॉस 20% इन द बार्गेन, यानी लॉस क्या है? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 20%,
ठीक है, यानी कि वो जो 13,500 रुपये में जो जूही बेचा है वॉशिंग मशीन, वो 20% लॉस में बेचा है, ठीक है। हाउ मच, उसके बाद क्या है, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कैसे निकालोगे, सेल प्राइस दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, यू नो द फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड 100। ये आपको पता है, शुरू में फॉर्मूला में लिखा था, पता है। अभी देखो सेल प्राइस आपको पता है कितना है, सेल प्राइस 13,500 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस क्या है आपको पता करना है, कॉस्ट प्राइस क्या है पता करना है, 100 माइनस क्या है परसेंटेज, लॉस परसेंटेज 20%, ठीक है, डिवाइड 100। कैसा हो गया, अभी कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है, मल्टीप्लाई 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 रुपीज़ डिवाइड 100, ठीक है। अभी कैसा हो गया, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, तो क्या होगा 13,500 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 80 रुपीज़ वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रह क्या गया, कॉस्ट प्राइस रह गया, ये इसको 100 को जो डिवाइड था लेफ्ट हैंड साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 80 मल्टीप्लाई था, यहाँ आके लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करो, 0 0 काट दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है, यहाँ पे 2 से काटो, 2 2 जा 4, यहाँ पे काटो, 2 6 जा 12, 1 15, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 6,750, फिर 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 3375 मल्टीप्लाई 5, 3375, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3375 मल्टीप्लाई 5, 16,875 हो गया, कितना हो गया 16,875, 3375 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 16,875। बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ आसान था कि नहीं। सिर्फ आपको यही वाला फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड 100, यहाँ पे अगर लॉस नहीं होकर प्रॉफिट होने से सिर्फ आपने ये करना था कि कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस करना था बस, ठीक है। इसमें फॉर्मूला में कुछ नहीं है, अगर लॉस दिया है तो माइनस करके करना, अगर प्रॉफिट दिया है तो प्लस कर देना, सिंपल। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, यानी कि लॉस हुआ है इसलिए माइनस कर दिया, प्रॉफिट होता तो प्लस कर देता, बिल्कुल। उसके बाद कैलकुलेशन कर दो, बिल्कुल आसान से निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अभी 7 देखते हैं। नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12, यानी कि 10 है कैल्शियम, 3 है कार्बन एंड 12 पार्ट है ऑक्सीजन। अभी पार्ट में पढ़ाया था हमने, पार्ट, ठीक है, पार्ट परसेंटेज, पार्ट से परसेंटेज कैसे निकालना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द चॉक, कार्बन इन द चॉक, कार्बन कहाँ है, कार्बन यानी 3 पार्ट है, तो टोटल कितना हो गया, पहले ये देखो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल देखो 10 + 3 + 12, यहाँ टोटल कितना है 10 + 3 + 12, ये कितना पार्ट हो गया 5, 25 पार्ट। कार्बन कितना पार्ट है, कार्बन पूछा है ना, कार्बन इन द चॉक, कार्बन कितना है 3 पार्ट है, यानी 3/25 कितना हो जाएगा 3/25 आउट ऑफ 100 से पूछा है, 25 4 जा 100, यानी 4 3 4 3 जा 12, यानी कितना परसेंटेज है 12%, कितना है 12%। आसान था कि नहीं, बताओ आसान था कि नहीं। यहाँ पे 10:3:12, यानी कार्बन का परसेंटेज 3%, यानी कि 3 आउट ऑफ 25, 100 से कितना 12%, बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, अगर मान लो एक चॉक स्टिक में कार्बन 3 ग्राम हो जाए, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक, वेट कितना होगा, ठीक है। अगर चॉक स्टिक में कार्बन 3 ग्राम है तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक का वेट कितना होगा, कैसे करोगे, चलो व्हाइट बोर्ड से समझते हैं कैसे करोगे, व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, चॉक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। एक चॉक है जिसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, जो पार्ट है, जो रेशियोज है 10:3:12 दिया, 10:3:12 दिया है, यानी कैल्शियम है 10 पार्ट है, कार्बन 3 पार्ट है और ऑक्सीजन 12 पार्ट है। ये टोटल हो गया कितना हो गया
10 + 3 + 12 हो गया, यानी 25 पार्ट है, 25 पार्ट। ये चौक है, यानी चौक का पार्ट है। कैल्शियम है उसमें 10 पार्ट है, कार्बन 3 रेशियो है और ऑक्सीजन 12, तो टोटल 25 पार्ट, यानी 10:3:12 दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बोला है व्हाट फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द चौक। ये कार्बन का परसेंटेज निकालना है। पर कैसे निकालोगे? कार्बन का परसेंटेज, यानी कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ 25 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया? यानी 12%। कितना हो गया? 12%। ठीक है, 12% हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उसी में बोला है, इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। कार्बन कितना ग्राम है? कार्बन इज 3 ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक? वेट ऑफ चॉक पूछा है, वेट ऑफ चॉक स्टिक। वेट ऑफ चॉक स्टिक कैसे निकालोगे? लेट वेट ऑफ द चॉक स्टिक बी एक्स। वेट ऑफ द चॉक स्टिक बी एक्स, एक्स कर दिया, यानी वेट को एक्स कर दिया, यानी एक्स जो ग्राम है एक्स ग्राम कर दिया, वेट ऑफ चॉक स्टिक को एक्स ग्राम मान लिया जाए। तो 12% ऑफ एक्स, 12% कार्बन है, 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ग्राम है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ग्राम है, इज इक्वल टू 3 ग्राम। ठीक है, 12% ऑफ एक्स यानी 12% ऑफ एक्स, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दोनों टाइप में कर सकते हो। सिंपल इक्वेशन का क्लास में आपको पढ़ाया था, दो मेथड में कर सकते हैं, या तो ट्रांसपोजिंग मेथड में कर दो या तो बैलेंसिंग मेथड में कर दो। ठीक है, तो 100 यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 क्या है? मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या है? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी उसको सॉल्व करो। 3 4 जा 12, 4 ये हो गया 25 क्या है? ग्राम। चौक का वेट कितना है? 25 ग्राम। बिल्कुल समझ में आ गया? आसान था कि नहीं बताओ? आसान था, बिल्कुल आसान था। कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल आसान था, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मीना बाइज ए बुक फॉर 275 रुपीज एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस परसेंटेज दिया है, तो कितना रुपया में वो सेल किया है? सेलिंग प्राइस क्या है? बिल्कुल आसान है, चलिए समझते हैं इसको कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 8, अमीना बाइज ए बुक फॉर 275 रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 275 रुपीज। ठीक है, अमीना बाइज ए बुक फॉर 275 रुपीज, यानी इसने कॉस्ट प्राइस किया है 275 रुपीज एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 15% दिया है। ठीक है, हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, यानी सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या है आपको? फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड 100। ये आपको पता है। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया है 275 रुपीज़, मल्टीप्लाई 100 माइनस 15 रुपया लॉस हुआ है, 15% आपका लॉस परसेंट, डिवाइड 100। तो कितना हो गया? 275 मल्टीप्लाई 100 माइनस 15 कितना हो गया? 85 डिवाइड 100। ठीक है, डिवाइड 100, यानी कि 100 को काट दो तो 2.75 हो गया, यानी कि 85 मल्टीप्लाई 2.75 कितना होगी? 3.75। कितना निकला? 233.75, यानी कि रुपीज़। ये सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 233.75। सिंपल था कि नहीं बताओ? सिंपल था। ठीक है, बहुत आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। यहाँ टाइम दिया 3 ईयर्स इन ईच केस, प्रिंसिपल दिया है 1200, रेट दिया 12%, यहाँ प्रिंसिपल दिया 7500, रेट दिया 5%। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोला है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, यानी कि इंटरेस्ट के साथ अमाउंट के साथ ऐड करके पूछा है, अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 9, अमाउंट को निकालना है, अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालना है। गिवन क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है। गिवन क्या है? गिवन क्या है? प्रिंसिपल
गिवन दिया है प्रिंसिपल, ठीक है, गिवन क्या है, प्रिंसिपल दिया है 1200 रुपीज़, रुपीज़ 1200, और इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया है 12% पर एनम, 12%, और टाइम दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया है, रेट यहाँ रेट, रेट दिया है 12%, और टाइम दिया है, टाइम, टाइम इक्वल टू 3 ईयर, टाइम क्या है 3 ईयर। ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन 9A गिवन, गिवन प्रिंसिपल दिया 1200 रुपीज़, रेट परसेंटेज 12%, टाइम दिया है 3 ईयर्स। क्या है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस, इन ईच केस, ठीक है, इन ईच केस। तो प्रिंसिपल दिया है 1200 रुपीज़, रेट परसेंटेज 12%, टाइम 3 ईयर्स, अमाउंट बोला है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT/100, PRT/100, यानी कि P मतलब प्रिंसिपल यानी 1200, यानी रेट क्या है 12%, टाइम क्या है 3 ईयर्स, ठीक है, टाइम क्या है 3 ईयर्स। तो ये 0 0 कट गया, तो 12 × 12 क्या है 144, मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 144 × 30 432, क्या हो गया रुपीज़ 432, आ गया रुपीज़ 432। अभी ये सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट इक्वल टू क्या है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्या है 1200 प्लस इंटरेस्ट क्या है 432, तो 432 तो कितना हो गया, कितना हो गया, तो 1632, कितना हो गया 1632 रुपीज़, रुपीज़ 1632, ठीक है। आसान था, आसान था कि नहीं, बताओ आसान था कि नहीं। आपको अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल दिया है 1200 रुपया, रेट परसेंटेज दिया है 12%, टाइम दिया है 3 साल के लिए। तो आपको अमाउंट पूछा है, अमाउंट मतलब 3 साल के बाद 1200 रुपया जो आपको दिया गया है वो आपको सूद समेत यानी इंटरेस्ट के साथ कितना रिपे करेगा। तो इसका मतलब PRT फॉर्मूला है, P मतलब प्रिंसिपल, रेट मतलब रेट परसेंटेज, टाइम मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है 1200, 12% के हिसाब से 3 साल के लिए 432 रुपया आपका इंटरेस्ट बनता है। प्रिंसिपल 1200 रुपया जो मिला प्लस 432 रुपया आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, तो आपका 3 साल बाद 1632 रुपया आपका बनेगा अमाउंट, ठीक है। अभी सेकंड नंबर करते हैं, सेकंड नंबर 9B अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल 7500, 7500, रेट क्या है, रेट कितना दिया 5% पर एनम, 5% पर एनम, एक साल में 5%, टाइम पीरियड क्या है 3 ईयर्स, क्या दिया 3 ईयर्स। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड 100, P मतलब प्रिंसिपल यानी 7500, रेट परसेंटेज है 5%, मल्टीप्लाई टाइम है 3 साल, तो 0 0 कट गया, तो 75 × 15 कितना हो गया 75 × 15, कैसे करोगे इसका। चलिए आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, शॉर्टकट, कभी भी टू फिगर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, टू फिगर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, देखिए 75 × 15, तो 3 स्टेप में करो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप क्या करो, ये 75 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 7 को 1 से, 7 1 जा 7 हो गया, और लास्ट स्टेप में करो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 5 × 5, तो हो गया 25, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करो, अल्टरनेट करो, को 5 के साथ कर दो और 5 को 1 के साथ कर दो, 5 को 1 के साथ कर दो और दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 35 + 5, ये हो गया 40। तो कैसा होगा, अभी आंसर लिखो, कैसे आंसर होगा, ये 25 है, पहले 5 लिखो, 2 यहाँ 40 है ना, तो 2 को 0 से मिलाओ तो हो गया 2, ठीक है, 4 को 7 से मिलाओ हो गया 11, तो 1125 हो गया, 1125, ये हो गया 1125। 9 में अमाउंट पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है अमाउंट पूछा था, तो अमाउंट क्या होगा, तो जो इंटरेस्ट आया उसको साथ इंटरेस्ट जो आया उसके प्रिंसिपल के साथ ऐड करना है, ध्यान रखना। अमाउंट कभी भी पूछेगा तो आपका जो प्रिंसिपल है उसको अमाउंट ऐड होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया था, हमने इंटरेस्ट आया था सिंपल इंटरेस्ट 1125 आया था, तो इसमें अमाउंट कितना था, उसमें अमाउंट कितना था 7500, तो 7500 उसको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, तो हो गया 8725, ये अमाउंट हो गया, ठीक है, 8725, ये क्वेश्चन नंबर 9 में अमाउंट हो गया, ठीक है। आपको कैसे कैलकुलेशन शॉर्टकट करना है उसका भी ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसे कोई सा भी 2 फिगर आ गया, कोई सा भी
ये 75 मल्टीप्लाई 15 आ गया, चाहे कोई सा भी फिगर है, आपको इन 3 स्टेप में निकाल सकते हो। पहले क्या करोगे, पहला स्टेप पहला वाला और फर्स्ट वाला लेटर को मल्टीप्लाई करो, लिख दो। लास्ट स्टेप क्या करो, सेकंड और सेकंड को मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये आ गया 25, ये आ गया 7, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करोगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी यहाँ 75 और 15 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 75 और 15 लिखा हुआ है, तो ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। यानी ऐसे अगर क्रॉस करेंगे 7 और 5 कितना हो गया 35, और 5 1 जा 5, यानी हो गया 40। अभी इसको आंसर कैसे लिखना है, देखो आंसर लिखने का तरीका पता होना चाहिए। देखो यहाँ 25 है ना, तो 5 पहले लो, 5, और जो सेकंड वाला है हमेशा इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ। तो यहाँ पे 0 के साथ ऐड हुआ तो क्या हो गया, 2 ही आ गया, क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। 2 प्लस 0 यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो इसके साथ 4 नहीं हुआ, 4 इसके साथ ऐड करो, यहाँ पे 7 प्लस 4 यहाँ पे 11 आ गया, कहाँ पे आ गया 11 आ गया। ऐसे आप कोई सा भी किसी को भी आपने मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। कोई सा भी कितना भी आपने कोई सा भी कर लो, 93 मल्टीप्लाई आपने 17 आ गया, तो आप तो बोलो यार ये कैसे आ गया इतना बड़ा, तो कैसे करोगे, पहला स्टेप क्या था, 9 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 9। दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस बोलो, 9 7 जा 63 प्लस 3 1 जा 3, कितना हो गया 66 हो गया, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या था, 7 3 जा 21, तो आंसर आ गया। देखो आंसर क्या आ गया, पहले 1 लो, पहले क्या लोगे, आंसर क्या आ गया, आंसर लिखो, पहले यहाँ 21 है तो पहले 1 लिखो। अभी 2 को क्या बोला था, इसके साथ ऐड करो, 6 2 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ 6 है, इसको ऐड करो, 6 प्लस 9 कितना हो गया 15 हो गया, 15 हो गया। ये दो 15 81 करो, 93 मल्टीप्लाई 17, मजा आ गया कि नहीं, मजा आ गया, मजा आ गया तो लाइक करो और कमेंट करो और अभी सब्सक्राइब करो, बताओ अभी सब्सक्राइब करो, मजा आ गया तो अभी सब्सक्राइब करो, चलो मजा आ गया कि नहीं बताओ, मजा आ गया तो अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, टाइम नहीं है, नेक्स्ट सवाल में कब चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रेट गिव्स 250 एज ए इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट दिया हुआ है ऑन सम ऑफ 56,000 इन 2 years, ठीक है। व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 56,000 इन 2 years, ठीक है, ये वाला देखते हैं। और दूसरा वाला क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, इफ मीना गिव्स इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year एट 9% पर एनम, व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड। ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज, यानी कि 280 रुपीज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट दिया है। गिवन क्या है, गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दिया है, गिवन इंटरेस्ट दिया है 280 रुपीज एज इंटरेस्ट, सम ऑफ 56,000 दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 56,000 रुपीज, एंड टाइम दिया है 2 years, क्या है टाइम दिया है 2 years, ठीक है, टाइम दिया है 2 years। वहाँ क्या पूछा है, व्हाट रेट गिव्स, यानी रेट पूछा है, क्या है रेट पूछा है, रेट क्या है, तो ठीक है, गिवन दिया है, इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल दिया, टाइम दिया, रेट पूछा है। तो आपको पता है सभी को रेट कैसे निकलेगा, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT डिवाइड 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया, इंटरेस्ट दिया 280 रुपीज, यानी 280 रुपया दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया 56,000, रेट आपको पता करना है, टाइम दिया है 2 years डिवाइड 100, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं बताओ, सिंपल है कि नहीं। ये 2 0 काट दो, ठीक है, 2 0 काट दो। और अभी रेट क्या हो गया, रेट क्या होगा 280 डिवाइड क्या होगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा 560 मल्टीप्लाई 2, इतना रह गया था 560 डिवाइड 2, तो ये 0 0 कट गया, 28 2 जा क्या है 56, यानी 1/4, तो रेट कितना आया, रेट क्या आया 1/4 मतलब क्या है, 1/4 मतलब 1/4 मतलब कितना हो गया, 1/4 मतलब 25 डिवाइड 100, 25 डिवाइड 100 है ना, 25 डिवाइड 100 को 1/4 कर सकते हैं, यानी कि 25 डिवाइड 4 को 25/100 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 0.25, इसको 0.25 लिख सकते हैं, 0.25 आ गया, 0.25, तो कितना रेट कितना आ गया 0.25%, कितना आ गया रेट हो गया 0.25%, रेट परसेंटेज पूछा, रेट परसेंटेज कितना हो गया 0.25%, ठीक है, आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज फॉर 1 year
इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज, इंटरेस्ट कितना है 45 रुपीज। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज फॉर 1 ईयर, टाइम 1 ईयर at 9% rate per annum, rate equal to 9% per annum, ठीक है। what is the sum she has borrowed, what is the sum she has borrowed, ठीक है। सम मतलब प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा सुनो, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज फॉर 1 ईयर at rate 9% per annum, what is the sum he borrowed, sum he is borrowed। तो क्या है, इंटरेस्ट दिया, टाइम और रेट दिया, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड 100। इंटरेस्ट कितना दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया 45 रुपीज़, प्रिंसिपल क्या है पता करना है, रेट क्या है 9%, टाइम क्या है 1 ईयर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 9 हो जाएगा। तो 9 5 जा 45 हो गया रुपीज़ 500 रुपीज़, क्या है रुपीज़ 500 रुपीज़, यानी प्रिंसिपल कितना 500 रुपया, कितना आया प्रिंसिपल 500 रुपीज़, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल कितना, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, आसान था, आसान था। इंटरेस्ट दिया, टाइम दिया, रेट दिया, प्रिंसिपल पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल, रेट, परसेंटेज और टाइम, हमने जो भी गिवन दिया इसको इसके अंदर पुट अप कर दिया और निकल गया प्रिंसिपल 500 रुपीज़। बहुत आसान था, बहुत आसान था। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया। कभी भी कहीं भी और किसी वीडियोस का किसी जगह पे आपको समझ में नहीं आए तो उसी टाइम पे आप कमेंट कीजिए, ताकि आपका डाउट तुरंत क्लियर हो जाए, तुरंत डाउट खत्म हो जाए उसी जगह, ठीक है। और आपको ये वीडियो का सीरीज कैसा आ रहा है, कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। आज हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का 7.1 और 7.2 दोनों ही कंप्लीट कर रखे हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज भी किया है और प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।